जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार गुजरात में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 अगस्त को गुजरात में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल गुजरात के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल गुजरात का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बनासकाठा, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, भरूच, भावनगर, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, महसाणा और मोरबी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, भावनगर, सूरत, अमरेली, बोटाड, जूनागढ़, मोरबी, पाटन और राजकोट में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अरावली, सूरत, दाहोद, तापी, छोटा उदयपुर, वलसाड, महिसागर, पोरबंदर, नवसारी और देवभूमि, द्वारका। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, जूनागढ़ और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ और जामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन गिर सोमनाथ, जामनगर, सूरत, भावनगर, कच्छ, अमरेली, जूनागढ़, मोरबी और पाटन में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं वलसाड, देवभूमि, द्वारका, नवसारी और पोरबंदर। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, सांबरकाठा, महिसागर, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, अरावली, तापी, अहमदाबाद, पोरबंदर, पंचमहल, दाहोद और नवसारी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि, द्वारका, नर्मदा, वलसाड, जूनागढ़ और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, जामनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, कच्छ, खेड़ा, महसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ और जामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, सूरत, अमरेली, मोरबी, नर्मदा और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, खेड़ा, गिर सोमनाथ, आनंद, भरूच, गांधीनगर, सूरत, अरावली, पोरबंदर और दाहोद। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, छोटा उदयपुर, तापी, महिसागर, नर्मदा, जूनागढ़, वलसाड, नवसारी, पंचमहल और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, कच्छ, मोरबी, पाटन, राजकोट, सुरेंद्रनगर और अमरेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, बोटाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, महसाणा, मोरबी और नवसारी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, अमरेली और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महिसागर, सांबरकाठा, दाहोद, गिर सोमनाथ, पंचमहल, देवभूमि द्वारका, भरूच और छोटा उदयपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, पोरबंदर, जूनागढ़, तापी, वलसाड, नर्मदा, सूरत और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, पाटन, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, कच्छ, खेड़ा, मोरबी, राजकोट और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, सूरत, वलसाड, भरूच, भावनगर, बोटाड, गिर सोमनाथ, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, वलसाड, गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, पोरबंदर, अमरेली, भरूच, जामनगर, जूनागढ़ और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बड़ोदरा, अरावली, बनासकाठा, गिर सोमनाथ, महिसागर, भरूच, दाहोद, देवभूमि द्वारका, पंचमहल, छोटा उदयपुर और सूरत। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, पोरबंदर, जूनागढ़, तापी, नर्मदा, वलसाड और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है।
अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, राजकोट, भावनगर, बोटाड, जामनगर, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अमरेली और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ और महिसागर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, वलसाड, अमरेली, कच्छ, मोरबी, नवसारी और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बनासकाठा, गांधीनगर, गिर सोमनाथ, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, अरावली, भरूच, देवभूमि द्वारका, छोटा उदयपुर और पोरबंदर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, सूरत, नवसारी, जूनागढ़, तापी, वलसाड और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।